अरे ओ सोना बहू, तेरी कल मुही जेठानी कहाँ मर गई? सुबह से नजर नहीं आ रही। माँ जी, वो कल मुही तो मेरा मतलब है मेघा भाभी तो सुबह सुबह अपने मायके चली गई। उनके पापा की तबीयत खराब है। अच्छा, तभी कहूं दिखाई क्यों नहीं दे रही, वरना तो रोज सुबह उसकी शक्ल देख के दिन खराब हो जाता है। तभी पीछे से शीला के पति राम जी आते हैं। अरे भाग्यवान, तुम क्यों बेचारी मेघा के पीछे पड़ी रहती हो? क्या चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ है? आपको क्या पता जी, मेरी सहेलियां मुझ पर कितना हंसती है कि तेरे चेहरे से तो तू आज भी 25 की लगती है। फिर तेरी बहू इतनी बदसूरत कैसे? न रंग न रूप, पता नहीं कैसे मेरे मोहन को फंसा लिया। अरे मेरी मर्जी से शादी करता तो मैं अपने जैसी परियों की सूरत वाली बहू उसके लिए भी ले आई होती। रोहन ने मेरी बात मानी तो देखो कितनी सुंदर बीवी पाई। हे भगवान, इसकी गलत फहमियों को दूर करो। उनकी बातें सुनकर सोना इठलाती हुई अपने कमरे में चली गई। शीला जी के बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से मेघा से लव मैरिज कर ली थी। तब से ही शीला मेघा से नाराज थी। दूसरे कमरे में सोना फोन पर, क्या कह रहे हो रोहन, हमारे गोवा जाने की टिकट्स कंफर्म हो गए? वाह 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 वाह। तुम्हारा गोवा जाने का बहुत मन था ना? गोवा तो ठीक है, मेरा मन तो फेसबुक पर फोटो डालकर अपनी सहेलियों को जलाने का था। सोना सोचती है कि आज रात को बैठकर वो गोवा जाने के लिए क्या शॉपिंग करने वाली है, इसकी लिस्ट बनाएगी और कल रोहन के साथ मॉल जाएगी। रात को सब खाने की टेबल पर बैठे हैं। पता नहीं क्यों सुबह से कमर में हल्का दर्द है। क्या हुआ माँ? सोना, तुम आज सोने से पहले माँ की कमर पर मसाज कर देना। वो क्या है ना, मैंने आज ही नेल पॉलिश लगाई है, मेरे सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे ना जी। अच्छा चलो, मैं माँ को कुछ बहाना बनाकर टाल देता हूँ। सोना उठकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ, अचानक मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं अपना खाना कमरे में ही ले जाता हूँ। ये सर दर्द का बहाना मैं खूब समझता हूँ, जोरू का गुलाम। चलो माँ, तुम्हारी पीठ पर मैं मालिश कर दूंगा। मेघा यहाँ रहती है तो वैसे भी तुम्हारी सेवा का मौका किसी को नहीं मिल पाता। अच्छा ही है ना, वो नहीं है, मुझे चिंता लगी रहती है उसके हाथों का रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। हे भगवान। अगली सुबह, अरे रोहन, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, आज जल्दी वापस आ जाऊंगा। सोना को थोड़ी शॉपिंग करवानी है, कल हम लोग गोवा जा रहे हैं ना 3-4 दिनों के लिए। अरे बेटा, मैं तुझसे आज डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए कहने वाली थी, मेरा कमर दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। अब माँ, आप मोहन भैया के साथ चली जाओ ना। अरे बेटा, मोहन तो सुबह 5 बजे ही ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया। भैया तो रात तक आ जाएंगे माँ, आप कल उनके साथ चली जाना। दत्त तेरी की, मोहन को भी आज ही बाहर जाना जरूरी था क्या? रात को जब सोना और रोहन शॉपिंग करके आते हैं तो देखते हैं कि शीला जी बिस्तर पर हैं और घर में डॉक्टर आया है। बेटा, तुम्हारी माँ को डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने को कहा है। तो बेटा, तुम लोग अगर अगले हफ्ते गोवा चले जाते तो? नहीं पिताजी, माँ जी की तबीयत तो खराब होती ही रहती है, पर घूमने के लिए बाहर जाने का प्लान तो मुश्किल से बन पाता है। आप कोई नर्स रख लीजिए ना। ये सुनकर शीला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन मेघा को फोन करके सब बताता है। अरे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पिताजी की तबीयत में सुधार है,
फिर यहाँ माँ और भाभी भी तो है उनकी देखभाल के लिए। वहाँ माँ जी बिल्कुल अकेली हैं। मैं कल ही सुबह घर आ जाऊंगी जी। मोहन सारी बात शीला जी को बताता है। अगली सुबह, माँ जी हम लोग ना बस कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तब तक आप मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, वैसे भी मेघा दीदी मायके गई हुई है, आखिर घर की सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले की तो नहीं है ना। इतना कहकर वो घर से निकलने लगते हैं। तभी मेघा घर में आती है। भाभी आप? हाँ भैया, आखिर दोनों घर मेरे अपने ही तो हैं। जैसे मेरे पापा की तबीयत बिगड़ने पर मैं तुरंत वहां चली गई थी, वैसे ही माँ जी की तबीयत के बारे में सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब चले, फ्लाइट ना छूट जाए। हाँ चलो चलो। मेघा आगे बढ़कर शीला जी के पैर छूती हैं। शीला जी उसे झट से गले लगा लेती हैं। माँ जी, आपकी तबीयत को क्या? अब तू आ गई है ना, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी बेटा। आप ठीक ही कहते थे जी, असली सुंदरता तो गुणों से होती है। मेरी कोई बेटी नहीं है, पर आज मुझे अपनी बड़ी बहू में अपनी बेटी मिल गई। अरे ऐसे व्यवहार और विचारों पर तो 100 रूप कुर्बान। शिक्षा, हमारे गुण और व्यवहार ही हमारी असली सुंदरता है।